कोई समस्या सुलभ नहीं हो सकती भारतवर्ष की जब तक भारतीय स्वयं हर चीज को ध्यान नहीं देंगे, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे पवित्रता का हो, चाहे नदी तालाबों का हो, चाहे गलियों का हो, चाहे अपने सामने की समस्या, वो समस्या हमारी समस्या। आज जो गौओं की समस्या है, सरकार को तो हर बात थोप दी जाती है। सच बात यह है कि किसानों की समस्या, किसान गाय रखा, दूध नहीं दिया, छोड़िए। अब सरकारें परेशान, चाहे कोई भी हो। एक किसान की गाय, और हमारे पास में भी ऐसी आती है जैसे हम कथा सुना, हमारे आचार्य जी आप लोगों को बताते हैं, हमारी संस्था के व्यवस्थापक हैं। एक किसान की गाय मरने वाली थी, मरने के पहले ही बाहर कर दी, अब ये मर जाएगी उसके पहले ही बाहर कर दी। वो गाय तड़प रही, लेकिन किसी को दया आ गई, दूसरी किसान वो देखा तो गाय तड़प रही थी, वो जल्दी से लाया पानी, गाय को पानी पिला दिया। गाय में थोड़ी चेतना, उठा के बैठाया, सहलाया, दो चार लोगों को बुलाया, गोभक्त था उठाया, गाय उठ गई, स्वस्थ हो गई। थोड़े दिन तक जब तक उनका उसका जीवन था, स्वस्थ ही, फिर अपना विधिवत गाय छोड़े, उसे यथास्थान भेजा। अब देखो गौ माता का चमत्कार। थोड़े दिनों के बाद वही किसान अपने खेत में कुआं बनाते बनाते, रेगिस्तान तो होता है पूरा राजस्थान, कुआं बनाते बनाते कुआं ऊपर से हो गई बंद, और वो किसान अंदर का अंदर रह गया, बड़ी गहरी कुआं। अब मरने को, लेकिन जिस गौ माता की रक्षा किया था वो गौ माता वहां प्रकट हो गई, और वो गौ माता अपने सींग से रास्ता बनाती, इशारा किया मेरे पीछे पीछे। थोड़ी दूर में दूसरी कुआं। लोगों ने सोचा, परिवारजनों ने सोचा कि इस गहरी कुआं के अंदर समाप्त हो गया, मिट्टी देने की विधि है, अपना उसके संस्कार वगैरह शुरू हो गए, अब कौन निकाले, मर तो गया ही। लेकिन वो गाय रास्ता बनाती बनाती दूसरे कुआं तक ले गई, और वो पीछे पीछे चला। जब वो दूसरी कुआं मिल गई तो गाय तो अदृश्य हो गई। ये है भगवत स्वरूप गाय का चमत्कार। और वो व्यक्ति को गौ माता ने इशारा किया, तुमको गंतव्य मिल गया, इस कुआं से ऊपर निकल गया। तो दूसरे कुआं से वो व्यक्ति बाहर आ गया, और यहाँ इसके संस्कार चल रहे। जब घर में आने लगा तो लोग कहने भागो भागो, भूत बन गया, भूत बन गया। उस व्यक्ति ने कहा भैया मेरी बात सुन लो, मैं भूत वगैरह नहीं बना, मैं वही हूँ। पूरे गांव के लोगों को बैठाया और गौ का चमत्कार, मैंने गाय की रक्षा की थी। वही गौ गोविंद का रूप धारण कर, गोपाल का रूप धारण कर रास्ता बनाया और मुझे निकालने का प्रयास किया। तो गाय के लिए हम कुछ करते हैं। एक के घर में हम ठहरे थे, प्रत्यक्ष घटना अभी थोड़े दिन पहले, एक के घर में हम ठहरे थे, कथा हो रही, तो कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता। यहाँ तो आश्रम पास में है तो चले जाते, नहीं ठहरना पड़ता। किसी के हम ठहरे थे तो वो रो रहा था अपनी बात पर। रात्रि में गाय ब्याई, बछड़े को कुत्ते खाने के लिए दौड़े, आवाज सुने, उस बछड़े की रक्षा किया। जिसकी गाय थी वो दूसरे दिन ले गया। 5वें दिन मेरा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक चढ़ने वाला, तब तक में गौ माता आई और मेरे बच्चे को ऐसे उठा करके रोड के बाहर
तो गौ माता का किया गया उपकार, उपकार नहीं, गौ माता की गई सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती। हम गौ माता के लिए करें तो गौ प्रत्यक्ष भगवत स्वरूपा है। प्रत्येक दिन हमारे सम्माननीय आचार्य श्री दिनेश जी आप सब लोगों को गौ के लिए इशारा करते हैं और भगवान गोपाल बने हैं, इसलिए हम गौ का महत्व बना रहे हैं, बता रहे हैं। देखो गौ माता, देखो तो गौ माता क्या खाती है? गेहूं का कचरा, गेहूं का कचरा ही भूसा है और हमको गेहूं देती है। अच्छा, जब गेहूं का आटा बन गया तो हम लोग क्या खाते हैं? आटा। गाय को क्या देते हैं? चोकर, कचरा। सब्जी हम खाते हैं और डंडे खाती ही सड़कों में गौ माता, कचरा। लेकिन हमें वो विशुद्ध दूध देकर हमारा पोषण करती। कितनी ईमानदार। डेयरियों में गाय दिल्ली में भी खोल देते, दूध नहीं खाते, डंडे मारे खोल दिए। जब अब वो गाय में देखो कितना स्वामी भक्ति की, जिसका हमने धान्य खाया है, दूध तैयार हुआ शाम के तो आएगी तो रास्ते में किसी को दूध नहीं देगी, मालिक को दूध देगी। इतनी वफादार गाय। बैतरणी को पार करने का ऐसी गौ माता की। और हमारे यहाँ सच में जो गाय है ना, रात के एक दिन 2 बजे के लगभग ट्रक आया, जैसे बोझ रखते हैं, जा रहे होंगे कहीं कटने के लिए, बोझ रखते हैं ऐसे एक गाय के ऊपर 3-3, 4-4 तार से मुंह बंधा हुआ। ऐसी दुर्दशा वाली गाय हमारे यहाँ आती है, उनको ठीक कराते हैं और उनका भरण पोषण होता है। दूध देने वाली गाय नहीं। बहुत बार अभी हम तो गौशाला में दूध नहीं हो रहा था, ये हमारे आशीष जी वहीं थे, कहे दूध तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, भोग तक के लिए दूध नहीं हो रहा, तो फिर गाय खरीदे, भोग के लिए दूध होने लगे। 3,500 गाय में दूध नहीं हो रहा था, तो थोड़ी बहुत होने लगा। केवल गौ सेवा, और वो गौ सेवा का ये हमारी वाणी और पोथी माध्यम है, हम करने वाले नहीं। प्रत्येक दिन हम लोग भूसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस साल नहीं कर पाए। प्रत्येक दिन 30,000 से 50,000 का भूसा आता है प्रतिदिन, और 10, 25, 50 जो नौकर है उनका खर्चा अलग। अभी वहाँ हमारी गौशाला में मंदिर में उत्सव था, आचार्य उमेश जी जो इधर बैठे हैं वो भी थे, और भी बहुत लोग देख के। तो ऐसे गायों के लिए हमारे आचार्य से आपके पंडित जी आपके सामने आग्रह करते हैं। दिल्ली की गौशालाओं में भी हमें लोग बुलाते, संपन्न है, कोई कमी नहीं। हरियाणा पंजाब के, क्यों? यहाँ के लोगों में जागृति गौओं के प्रति, उधर कम जागृति। उधर जागृति हो तो घर से छोड़े ही क्यों। ऐसे गैयों की बातें आती हैं। और अभी एक आश्रम का हम चित्रकूट की धरती में हम आचार्य श्री पंडित जी से भी निवेदन करेंगे, और आप लोगों से भी, आइए चित्रकूट भी घूमिए और गौशाला भी देखिए, तब आपको लगेगा कि महाराज श्री जो कह रहे हैं वो बहुत कम कह रहे हैं। हमारे आचार्य श्री दिनेश पंडित जी जो कह रहे हैं वो कम कर रहे हैं। बहुत लोग दिल्ली से अभी गए थे, कहने लगे तो हम तो कल्पना ही नहीं कर रहे थे कि ऐसी व्यवस्था है, इस प्रकार से गौशाला की। और कभी उसमें क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, व्यवस्था है, मोबाइलों में कौन सा चैनल आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे गोपाल कृष्ण, भगवान कृष्ण की गाय, कृष्ण जी भी गाय, असंख्य गौओं को ले जाकर चरा करके वापस। और आप सब लोगों की दी गई सेवा इस समय तुरंत काम आता।
जो आपने दिया इकट्ठा किए बैंक में डाले चला गया। हाँ तुरंत रोज का रोज भूसा करे होता है। अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में कम से कम 20-25 लाख का भूसा इकट्ठा करते हैं। 6 महीने के लिए हो जाता है। 6 महीने को कभी कभी नहीं होता, बरसात में थोड़ी खोलते हैं, गाय घूमाती खाया इस प्रकार से। और हम करने वाले नहीं, करने वाले करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा।